18 फरवरी 2024 को लोक जन समाज पार्टी भारत के केंद्रीय कार्यालय हुसैनगंज स्टेशन रोड विकासदीप लखनऊ में सामान्य लोकसभा चुनाव को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मत से सभी पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी एवं राष्ट्रीय महासचिव रत्नेश कुमार मिश्रा को आधिकारिक तौर पर यह अधिकार दिया कि हम सब लोग अगर कहीं किसी दल से सम्मान मिल रहा है तो गठबंधन करने से न चूकें, या अगर ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है तो हम सब लोग मिलकर पूर्व के अनुसार पार्टी के द्वारा घोषणा के आधार पर पूरे देश में 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में 25 सीट, बिहार में 2 सीट, मध्य प्रदेश में 2 सीट और झारखंड में 1 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। सभी पदाधिकारियों के द्वारा यह जो निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महासचिव गठबंधन कर सकते हैं, जिसके लिए आपस में यह सहमति बनाई गई एवं रणनीति के अनुसार कार्य करने हेतु एक तैयारी बनाई गई, जिसमें आज की बैठक में मुख्य रूप से कर्ता राम दुबे, नागेंद्र वर्मा, जगत नारायण मौर्य, रवि पांडे, रमेश यादव, सैफ अली खान, उमेश त्रिवेदी, राजकुमार, इमामुद्दीन, अली सिद्दीकी सहित तमाम पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता का गण उपस्थित रहे। अतः एवं चुनाव संबंधी बैठक अब हर जिला वाइज होगा। केंद्रीय कार्यालय पर कोई बैठक नहीं होनी है। इसी क्रम में सभी प्रस्तावों को पारित किया जाता है। धन्यवाद। पार्टी का कोई एजेंडा है? जी, हम लोग यही चाहते हैं कि पूरे देश में एक ही स्तर का शिक्षा नीति लगाया जाए, अलग अलग ना हो कि यूपी बोर्ड अलग हो गया, बिहार बोर्ड अलग हो गया, सीबीएसई बोर्ड अलग हो गया, इस तरह का ना हो। पूरे देश में एक ही बोर्ड हो, एक ही नीति हो। और इसी के साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो कम से कम सत्ता पक्ष सरकारों को यह चाहिए कि जिनके ऊपर आपने लांछन लगाया कि वह आदमी भ्रष्टाचारी है, वह आदमी अपराधी है, जब आपके दल में जाता है तो कैसे गंगा से धुल जाता है। क्योंकि अभी ताजा तरीन मामला बिहार का है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश के लोगों ने पूछने का काम इसलिए किया क्योंकि बिहार में जाकर के भारत के होनहार प्रधानमंत्री ने कहा बिहारियों के डीएनए में खोट है और इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। भारत के होनहार गृह मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद है और इनको हम नहीं लेंगे। पुनः इनको लेकर के सरकार बनाने का क्या मतलब है? सिर्फ जनता के साथ हर तरह से लोग छलावा करने का कार्य करते हैं। इसी के साथ आप चले जाइए महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने के बाद, उनके पार्टी को बर्बाद करने के बाद एकनाथ शिंदे को आप सीएम बनाते हो, जबकि एकनाथ शिंदे भ्रष्टाचार में लिप्त रहा और आपकी पार्टी ही उसका जांच कराने की घोषणा की थी। लेकिन जब आपने सीएम बना दिया, आपके गठबंधन में आ गया, तो वह उज्जवल और गंगा जल जैसा निर्मल हो गया। पुनः अजीत पवार, छगन भुजबल, इन लोगों के ऊपर आपराधिक मामले से लेकर के तमाम भ्रष्टाचार, तमाम घोटाले हैं, लेकिन जो ही आपके साथ जाते हैं ये गंगा से भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से यह कहता हूं और यह मांग करता हूं कि अगर किसी के ऊपर लांछन लगाते हो तो उसका जांच बखूबी कराओ। वो अपना परिवार हो या गैर हो, उसको अपने साथ मिला करके अपने आप का मट्टी प्लीत ना करो, क्योंकि मट्टी प्लीत इन्हीं सब कारणों के नाते हो रही है और इस सारे मामले को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोगों का जो बैठक हुआ है, इस आसन जो सामान्य लोकसभा चुनाव 2024 का है, इसी को लेकर के हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये बैठक हमारा मुख्य रूप से सिर्फ प्रदेश के और राष्ट्रीय कमेटी के लोगों का था और संसदीय बोर्ड के मेंबरों का, जिसमें आज 2 महीना पहले हमारी पार्टी एक घोषणा की थी कि हम उत्तर प्रदेश से लेकर के कई प्रदेशों में 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उस समय हमारी रणनीति ये थी कि हम 20 सीट पर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, बाकी अन्य प्रदेशों में लड़ेंगे। लेकिन आज की वस्तुस्थिति को देखते हुए हमारे सभी पदाधिकारी मेंबर्स लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम उत्तर प्रदेश में 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में 2, बिहार में 2 और झारखंड में 1।
लेकिन उसके साथ साथ एक प्रस्ताव और पारित हुआ है, जो हमारे समान विचारधारा की पार्टियां अगर हैं, चाहे वो बड़ा दल हो या छोटा दल, क्योंकि हम सभी दल शुरू में जो जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं सभी उसी तरह से चले और उसी तरह से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी लोगों ने बढ़ा। तो अगर हमारे समान विचारधारा से समझौता किसी दल से होता है तो हमारे संसदीय बोर्ड के सभी मेंबर्स, राष्ट्रीय स्तर के सभी मेंबर्स अपने सहमति में राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मुझे और राष्ट्रीय महासचिव रत्नेश कुमार मिश्रा जी को आधिकारिक अधिकार दिया है कि हम लोग गठबंधन भी कर सकते हैं, समझौता भी कर सकते हैं, और अगर नहीं हो पाता है तो हम प्रत्याशी उतारने का भी फैसला ले सकते हैं, जिसकी तैयारी अब हम लोगों ने ये कर लिया कि आज ये हमारा लास्ट बैठक यहाँ का रहा केंद्रीय कार्यालय का। अब हम जिला वाइज और लोकसभा वाइज बैठक करना शुरू करेंगे और बहुत जल्द मार्च के पहले से दूसरे सप्ताह तक एक बहुत बड़ा हुंकार रैली हम करने जा रहे हैं लखनऊ में, जिसकी अच्छी खासी संख्या होगी और लोगों के बीच में वर्तमान सरकार के सभी कच्चा चिट्ठा खोलने का कार्य हम लोग करेंगे कि किस तरह से ये लोगों को गुमराह करके सत्ता तक पहुंचे हैं और क्या किए हैं, उस मामले को हम बताने का प्रयास करें। जी चतुर्वेदी जी, लोक जन समाज पार्टी का मेन मुद्दा यह है कि हम चिकित्सा और शिक्षा और बेरोजगारी नीति पे काम करें। जैसा कि चिकित्सा नीति हमारा ये है, अन्य लोगों के स्थिति में आप देखते होंगे, क्योंकि पत्रकार होने से पहले आप भी एक आम नागरिक हैं, नेता होने से पहले हम भी एक नागरिक हैं। हम लोग अपने किसी परिवार को या किसी रिश्तेदार को किसी हॉस्पिटल में लेकर के भर्ती कराते हैं तो सबसे पहले वहाँ एक डायरी मेंटेन कराया जाता है, एक फॉर्म भरवाया जाता है कि अगर इनका मृत्यु हो जाता है तो हॉस्पिटल का, अस्पताल का कोई दोष नहीं, उनके ऊपर कोई छार भार नहीं, सारी जिम्मेदारी हमारी। लेकिन उस हॉस्पिटल से यह फॉर्म नहीं भरवाया जाता कि आईसीयू में हम ले जाकर के वेंटिलेटर पर रखते हैं तो आपका एक आदमी हमेशा इसके साथ रहे। वो हमारे परिजन को ले जाकर के आईसीयू में भर्ती करते हैं, वेंटिलेटर पर डाल देते हैं और वो अंदर जाते ही वो आदमी मर जाता है। बाहर आकर के डॉक्टर कहते हैं कि सांस चल रही है, ये दवा है, ये पर्चियां हैं, तमाम तरह की दवाएं मुझसे मंगवाई जाती हैं और लास्ट में जब 2 दिन बीत जाता है तो ओह सॉरी करके मुझे वो लाश सारे बिल बाउचर जमा कराने के बाद सौंप दिया जाता है। क्योंकि हमने लिख दिया है इसलिए उस हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो शिक्षा स्वास्थ्य नीति हमारा इसी मामले पर काम करेगा कि अगर ऐसी स्थिति में वो लिखते हैं तो जितना हमसे लिया गया है, चाहे मेडिकल पर्ची के नाम पर या उनके बेड के नाम पर, वेंटिलेटर के नाम पर, उसका 2 गुना धन मुझे प्राप्त करावें, वापस करें और उस अस्पताल का मान्यता रद्द करा दिया जाए। इसके अलावा डिपार्टमेंट ये है कि शिक्षा संबंधी में आप आ जाइए। इसमें निपुण भारत और कायाकल्प मिशन सरकार ने चलाया, लेकिन होता क्या, निपुण भारत सिर्फ कागजों में चल रहा है, कायाकल्प कागजों में चल रहा है। अभी 3 महीने पहले हमने एक आंदोलन किया था महाराजगंज जनपद में, नौतनवा ब्लॉक, जहां विद्यालय बने हुए हैं लेकिन छत नहीं लगा, उसका पैसा सरकार ने अवमुक्त कर दिया। विद्यालय बने हुए हैं, उसमें खिड़की दरवाजे नहीं लगे लेकिन सरकार ने पैसा अवमुक्त कर दिया। विद्यालय बने हुए हैं, उसमें प्लास्टर नहीं हुए और 10 साल पूरा नहीं हुआ, घर मिल रहा है। तो शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा व्यापक भ्रष्टाचार है कि वो सिर्फ और सिर्फ धन अवमुक्त करना, उसमें बंदरबाट करना और अध्यापक को ही ठेकेदार बनाना, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। जी चतुर्वेदी जी, देखिए लोकसभा चुनाव में जो 2024 का ये चुनाव है, इसमें प्रमुख दलों की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि सभी दलों का टक्कर हमसे होगा, क्योंकि हम जमीनी स्तर को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। किसी एक से टक्कर मेरा नहीं होगा, सबसे मेरा टक्कर।